बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स अभी न्यू आए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर लें और कमेंट्स भी कर लें, ठीक है। और इससे पहले हमने एक क्विज टेस्ट किया था, ठीक है, क्विज टेस्ट किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ियों ने वो टेस्ट दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसका रिजल्ट भी अनाउंस किया था किस तरीके से, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स टॉप पे आए थे। अच्छा, अब मैं कोशिश करूँगा कि अगर जैसे कि चैप्टर हमारा बहुत जाके काफ़ी टाइम में मतलब कंप्लीट होता है, तो कोशिश क्या करूँ कि मैं इसके बीच में भी एक और टेस्ट ले लिया करूँ, ताकि आप लोगों को जो टेस्ट देने में भी आसानी हो। कम लेक्चर होंगे तो उसके टेस्ट में आपके अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छे उसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आगे जाके इसके मज़ीद और टेस्ट बनाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर नंबर लॉगरिथम चल रहा है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो देखें मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आप लोग क्या करें, जो चीज़ मेरी एक्सरसाइज होती है उससे पहले मैं इसके एग्जांपल वगैरह समझाता हूँ, उसकी थ्योरी वगैरह समझाता हूँ कि होता क्या है, तो फिर उसके बाद मैं उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ। तो कोशिश किया करें सबसे पहले आप वो चीज़ देख लिया करें, मेरी वो लेक्चर सुन लिया करें। वो मेरा लेक्चर सुनोगे तो आपको जो एक्सरसाइज होगी वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा देखने से आपकी वो एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व हो जाएगी। चलें देखें अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसकी। मैं फिर भी इसका जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो पहले आप वो लेक्चर सुन लेना जिन्होंने नहीं सुना। अब क्या करना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मेथड ये होता है कि हमने कहा था कि डेसिमल को हमने 1 नॉन-जीरो डिजिट तक क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब डेसिमल स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है तो समझो कि यहाँ पे लास्ट में, तो हम डेसिमल को, अब इससे पहले कितने आए हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है 1 नॉन-जीरो डिजिट तक। तो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 9 के बाद, तो 9.700, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे डेसिमल नहीं होता उसके क्या होता है लास्ट में। तो यहाँ से शिफ्ट किया 1 2 3, तो यहाँ पे 10 पे पावर आ जाएगा 3। और पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे गया। अब उसके बाद ये जीरो लिखने की आप जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास डेसिमल का सिर्फ 0 0 आ रहे हैं उसके बाद कोई नॉन-जीरो डिजिट नहीं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आंसर आ गया 9.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले अब नेक्स्ट पे आप लोग खुद ही बता सकते हो, देखिए यहाँ पे लास्ट में तो 1 ये कॉमा है, 1 2 3 4 5 6 के बाद तो हम लिखेंगे 4.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितने हो जाएंगे, 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। पॉजिटिव इस वजह से आया कि हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे गए लेके गए। चले अब इस साइड पे आ जाते हैं, ये भी सिंपल 0 0 आ रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9.6। अब देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, बहुत ही आसान है, ठीक है, क्लियर। चलें अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें यहाँ पे लास्ट में तो 4 पॉइंट, अब इसमें हमारे पास सारे वो जीरो के अलावा है, तो इस वजह से हमें सभी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 196 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितने हुए, 3, ठीक है। चलें नेक्स्ट, इसमें हो जाएगा 8.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3, तो जो है 10 रेज़ टू पावर 4, 3 जीरो थे और एक 4 के बाद आ गया। चलें अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, वो भी है किस तरफ है, उसके बाद क्या आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, तो हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है नॉन-जीरो डिजिट तक। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये 6 आ रहा है, तो मतलब 6 के बाद आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 6.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब देखें 1 2 3 यहाँ पे आया, तो ये हो जाए 10 रेज़ टू पावर-3, ठीक है। हम राइट साइड पे आए हैं तो डेसिमल को शिफ्ट किया हमने राइट साइड पे, तो क्या होगा नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे तो होगा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। नोट कर लें इसको, वीडियो को रोक के। चलें अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका हमारे पास है फर्स्ट ही कर रहे हैं हमने, 6 कर लिया है। अब उसके बाद 7 जो है उसमें क्या है स्टूडेंट, 7 में कह रहा है कि 0.78 है, और उसके बाद 8 मैं लिख लेता हूँ, 8 है मेरे पास, 0.0074, ठीक है। और इसके बाद मेरा है 9 में है 0.21005, ठीक है। चलें अब इसके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या आएगा आंसर, देखिए डेसिमल के बाद 7 आ रहा है, नॉन-जीरो डिजिट आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7.8
10⁻⁴ क्या हो जाएगा -1। हम +1 तो लिखते नहीं है, पावर में 1 लिखते नहीं है, लेकिन जब माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चले यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.4 इंटू 10⁻⁴ कितने होंगे स्टूडेंट्स? 1 2 3, तो -3। क्लियर? चले यहाँ पे आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट, क्यों 2 पॉइंट हो गया ना। अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे हमें 0.05 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 इस वजह से देंगे उसके बाद एक वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में बन जाएगा ये हो जाएगा -1, क्यों हमने एक ही डिजिट को शिफ्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलें अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, मतलब हमने साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन से समझ लो कि जब 10 से आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा हो, समझो कि वो साइंटिफिक नोटेशन में, और छोटी वैल्यू है, अब इसको मतलब लार्ज वैल्यू में हमने लिखना है। तो अब इसके हम करते हैं सॉल्यूशन। अब इसके टाइप का भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाया था कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे समझो कि 7 पॉइंट है ना, 7 पॉइंट है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 10⁻⁴ आ रहे हैं ना, तो आप क्या करो 4 0 दे दो, तो 1 2 3, बस सिंपल, ये आंसर हो गया। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था ना, अब पॉइंट आपके क्या बात आ गया 1 2 3 4, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया लास्ट में, और लास्ट में हम पॉइंट लिखते नहीं है। 10⁻−10, अब माइनस है तो हम किस तरह चलेंगे, लेफ्ट साइड पे चलेंगे। तो आपके पास 8 तो है ना स्टूडेंट्स, 8 तो एक डिजिट है। अब कितने जीरो लगाएंगे हम, एक हो गया, बाकी 9, 1 माइनस था 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया आपका पॉइंट। और एक बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 0 दे देते हैं। अब बाकी यहाँ पे क्या है 0 7, बस देखा कितनी बड़ी वैल्यू और कहाँ पे ये इतना वैल्यू लिखा था। इस वजह से साइंटिफिक नोटेशन बहुत यूज की जाती है। तो क्या 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए 1, अब यहाँ से पॉइंट था ना यहाँ पे, तो शिफ्ट किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है क्लियर। चलो अब आते हैं यहाँ पे 6। अब देखिए 6 डेसिमल यहाँ पे था ना, और 3 डिजिट ऑलरेडी हैं, बाकी हमें कितने लगाने, 3, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे था। तो 0 1 8 यहाँ पे था, 3 हो गए, ये 3 0 लगा लेंगे। अब डेसिमल यहाँ पे आ गया, बन गया ना 6 डिजिट। यहाँ से पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है चलें नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए 8 है, 3 है, मतलब कितने वजन लगाए हैं 5 0 लगाए, 8 6 5 1 2 3 4 और 5। अब पॉइंट यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट आगे लास्ट में। लास्ट में हमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को चारों। चलें अब उसके बाद नेक्स्ट है 5। 5 में क्या कहना चाह रहा है कि 2.05 इंटू 10⁻⁻⁴, और 6 हमारे पास क्या है, 6 में कह रहा है कि 7.25 इंटू 10⁻10। ठीक है चलें ये सॉल्व कर लेते हैं हम। अब बताएं स्टूडेंट्स -4 है, तो मतलब यहाँ पे हमने किस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड पे। एक डिजिट तो है, 3 0 लगाएंगे 1 2 3, और ये 2 0 5। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया और लास्ट में हम 0 ले लेते हैं। ठीक है बस सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब ये कितने हैं 10 है, तो ये हो गया हमारे पास 7 2 5 है, तो ये हो जाएगा 2 5, 2 डिजिट तो है, बाकी कितने हैं 8 हो चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है क्लियर। चले अब हमारे पास कुछ और कर लेते हैं, बाकी मैं आप लोगों को 2 पार्ट और करा रहा हूँ, लास्ट पार्ट आप लोगों ने स्टूडेंट्स खुद ही करना है। ठीक है 4.502 इंटू 10⁻⁶, और एक और 8 करा लेता हूँ, बाकी 9 जो आप लोगों ने खुद ही करना है। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो फिर आप मुझे रब्ता करें। अगर सॉल्व कर लो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या वैसे व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन किया गया है, तो उससे भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है चलें स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं हम। 6 है, 3 डिजिट तो है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड राइट साइड पे आना है, तो 4 5 0 2, बाकी 3 0 है 1 2 3। ठीक है चलें इसको कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 2
अच्छा यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लिया, बाकी एक तो डिजिट यहाँ पे आ गया 2 आ गया, बाकी कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास पॉइंट यहाँ पे, और ये 0 दे देंगे, बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं 8 6 5, वो हम लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझो कि होमवर्क है, वो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के साथ। चलें, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।